स्टडी विद ज्ञानदीप में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ 10th के मैथ फर्स्ट के सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर रहे हैं। तो आज हमारा 2.1 हमने सॉल्व किया है। आज हम 2.2 फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। तो आइए 2.2 इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वाले चैप्टर हमने 2.1 में कैसे जनरल फॉर्म में लिखना, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एबीसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, या रूट ऑफ इक्वेशन कैसे होता है, सब हमने जाना है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करें, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो इसमें तीन टर्म दिए होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है। तो अगर हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो हमारा क्या आता है, 54 का ऐसा टू फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 54 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो 54 का हम ऐसा फैक्टर कैसे कर सकते हैं, हमको पता है 9 6 क्या होता है, 54। 9 6 क्या होता है, 54। बट हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अगर हम एक माइनस और एक प्लस में लेते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, -5। अगर हम एक माइनस एक प्लस में लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, -5। तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो जब हम दोनों को माइनस लेंगे, -9 भी लेंगे और -6 लेंगे, तो -9 और -6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कितना आ जाएगा, -15। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 54। तो अब हम इसकी जगह पे, इस 15x की जगह पे क्या लिखेंगे, -9 और -6, इसके साथ x भी लगा दो, x और x। तो इस 50 की जगह पे हमको क्या लिखना है, ये लिखना है -9x और ये -6x और थर्ड टर्म लिख देना है। अब ये दो का हमको एक ग्रुप बना लो। ये दोनों में क्या कॉमन आता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एक एक्स बच जाता है। माइनस है, माइनस लगाओ, और यहाँ पे क्या बचा, 9। अब देखो, ध्यान देना कि अगर यहाँ माइनस आए तो दूसरे वाले डब्बे में भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो और हमें कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 54 है। तो हम इस 54 को क्या लिख सकते हैं, 9 6 54। तो यहाँ से हमारा 6 कॉमन हो जाएगा, हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। हमने बताया कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9। ध्यान देना, यहाँ पे जो आया यहाँ पे भी वही आएगा। तो अगर नहीं है, जो यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी -9 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार लिखेंगे x -9 और फिर ये है x -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू के उस साइड जा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। या और x इज इक्वल टू ए भी वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 6। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 996। हम आंसर यहां पर लिख सकते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, तो 9 और 6, 9 and 6 are the root of quadratic equation।
तो इसमें कुछ नहीं करना होता, हमको सेकंड टर्म का पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके उसका ऐसा फैक्टर करना है कि कितना आना चाहिए, -15x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए। तो हमने ऐसा फैक्टर कर लिया, -9x और -6x। तो अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होता है, बट साइन किसका लगता है, माइनस का। तो ये हमारा -15 आ गया। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 54। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड सम करते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x² + x -20 = 0। तो हमने बताया था कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कुछ है नंबर नहीं, एक होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, -20 आएगा। इसका ऐसा फैक्टर करना है, कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो हम कर सकते हैं 5 4 जा 20 होता है, हमको प्लस लाना है तो बड़ा नंबर हमारा प्लस में रहेगा, छोटा नंबर हमारा माइनस में रहेगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है। और कभी बड़ा नंबर क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं। तो बस x² लिख दो, प्लस इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह क्या लिखना है, 5 और x जो मल्टीप्लाई करके, फिर ये माइनस है तो -4x, फिर और ये -20 = 0। अब दो का ग्रुप बना लीजिए, इसमें से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 1x बचेगा, प्लस यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 5। अब मैंने बताया देखो यहाँ पर प्लस आया है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो ये ट्रिक समझ जाने कि अगर यहाँ पे प्लस आया, अगर यहाँ पे माइनस, तो हमको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस, लेकिन हमको क्या आना चाहिए, प्लस ही आना चाहिए। जो यहाँ पर आया है यहाँ पर वो भी सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन होगा, इस 20 को हम लोग 4 5 जा 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन, अभी x, अब हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5 = 0। x + 5 दो बार, उसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, फिर दूसरा लिख लेंगे, x - 4 = 0। Therefore x + 5 दोनों को 0, तो हम एक बार लिख सकते हैं x + 5 = 0 और x - 4 = 0। Therefore x = क्या हो जाएगा, वहां पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, और x = ये माइनस है तो वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हमारा आंसर है, -5 और 4। तो हम आंसर को क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे हाईलाइट करके कि हमारा ये आंसर आ गया। और यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि -5, 4 is the root of given quadratic equation। लास्ट में आंसर लिखना जरूरी है, उसमें मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो -5 4 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2y² + 27y + 13 = 0। पहले यहाँ पर कुछ होता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे नंबर देखो आ गया है, 2 है, यहाँ पे 13, तो 13 दूजा कितना हो जाएगा, 26। हमको 26 का ऐसा फैक्टर करना है, कितना आना चाहिए, 27। तो हम इसको कर सकते हैं 26 1 जा 26, 26 1 जा 26, तो 26 प्लस, और ये दोनों प्लस लेंगे तो 26 और +1 कितना आ जाएगा, 27। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y² प्लस, इसकी जगह पे क्या लिखना है हमको, ये लिखना है, +26, इसके साथ क्या जोड़ देना है, y, फिर क्या लिखना है, +1 के साथ क्या जोड़ देना है, y,
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो का ग्रुप बना लो। यहां से क्या कॉमन आता है, एक तो y हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन और कुछ दिखाई दे रहा है। क्या देख सकते हैं हम लोग कि 13 टू जा क्या होता है 26। 13 टू जा क्या होता है 26। तो हमको यहाँ से y तो दिख ही रहा है, और क्या दिख रहा है 2। यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो हम पहले 2 लिखेंगे। फिर यहाँ y का स्क्वायर y, तो हम एक y बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 भी निकल गया, y भी निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, एक y बचता है, प्लस यहाँ से y निकल गया, और क्या निकल गया 2 निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचता है 13। यहाँ से 2y निकल गया, यहाँ से 2y कॉमन लेना, मतलब दोनों में से बाहर निकालना। तो यहाँ से 2y निकल गया, तो सिर्फ एक y बचता है। यहाँ से 2 और y निकल तो क्या बचता है 13। तो ये हमारा ये बन गया। फिर प्लस, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा कॉमन क्या होता है 1, क्योंकि किसी भी नंबर से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर है, तो हम एक कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं मिले तो क्या कॉमन हो जाएगा 1। तो हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2y प्लस 1। y प्लस 13 दो बार, तो इसको भी समझो कॉमन ले लिया हमने, y प्लस 13, फिर क्या है 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमने दोनों को 0 लिखा है, तो हम लोग सिंगल सिंगल 0 लिख लेंगे। y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, या और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा -13, और ये 2y यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। देयरफॉर y इज इक्वल टू -13, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, 2y जुड़ा हुआ मतलब मल्टीप्लाई, वहां पे जाएगा डिवाइड, मतलब 1 के नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारा ये आंसर आ गया। हम इसको बॉक्स में हाईलाइट कर देते हैं, और हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर क्या, कि -13 एंड -1/2 आर दी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दिया है हमारे पास, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे। उसमें कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पिछले एक्सरसाइज में हमने इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं हमने बताया था। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये 5m², फिर क्या लिखेंगे ये, तो उस साइड इक्वल के, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या हो जाएगा -22m। ये भी उस साइड इक्वल टू के, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अभी इस फॉर्म में हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म से करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -15 है और 5 है, तो ये जाएगा -75। -75 का ऐसा हमको फैक्टर करना है, कितना आना चाहिए -22। तो 25 3 जा क्या होता है 75। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करने पे -75 ही आना चाहिए। हमको क्या चाहिए -22 हमको। तो -22 अगर हम ये प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, तो आंसर माइनस में आएगा। -25 प्लस 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा नंबर क्या है माइनस में, तो हमारा आंसर किस में आता है माइनस में। तो बस इसको इसकी जगह पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5m², देयरफॉर 5m² माइनस, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिख दो -25m फिर प्लस 3m -15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर
अब दो का ग्रुप बना लीजिए, दो का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ से क्या देखो, यहाँ पे m तो दिख रहा है हमको दोनों में, और क्या दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 25 है, तो इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, तो एक 5 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया कॉमन, और दोनों में क्या m कॉमन हो गया, तो 5m कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 5m, यहाँ से 5m। जब यहाँ से 5m निकल गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, एक m बचा, माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ पे 5m रहेगा तो क्या बचा, सिर्फ 5, तो m-5 हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस, हमको कुछ माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा हमारा क्या होगा कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, m बचा माइनस, और 3 निकला तो क्या बचा, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये दो टाइम है m-5 तो एक बार लिख लेंगे, m-5 वन टाइम हो गया, सेकेंड टाइम 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर नंबर को एक साइड लेके जाएंगे तो उधर जाएगा, तो नंबर यहाँ पे माइनस है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू 5, देयरफॉर और m इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, -3, देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या है, 5 एंड m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई जुड़ा हुआ है तो वहां पे जाके डिवाइड होगा, मतलब इसके 3 के नीचे आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू -3/5। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर क्या, 5, -3/5 आर दी रूट ऑफ -3/5 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा 5 -3/5 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आंसर हो गया। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, देखो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 को हमको क्या करना है, भगाना है। तो इसको भगाने के लिए एक तरीका है, इसी नंबर से क्या करेंगे, हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस डिनोमिनेटर उससे क्या करेंगे, हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x², फिर 2 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4x। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। क्या बचेगा, सिर्फ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये बनेगा। तो अब क्या होगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करना कितना आना चाहिए, -4। तो इसका हम ऐसा फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4। तो 2 2 जा 4 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हम ए भी माइनस लेंगे, ए भी माइनस लेंगे। अगर एक माइनस और एक प्लस लेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो हमारा इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो ये हो गया 4x², देयरफॉर 4x² माइनस, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, -2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 का ग्रुप बना लेंगे। अब ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से 2 आ गया, यहां से 2 आ गया, और क्या दिख रहा है, x यहां से आ गया और x यहां से कॉमन आ गया। 2x हमारा कॉमन आ जाएगा। जब यहां से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और x बचेगा।
यहाँ से 2 निकालेंगे, 2 2 जा 4 होता है तो एक 2 बचेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, 2x है तो एक x बाहर आएगा, एक साथ में रहेगा, माइनस यहाँ पे दो 2x है, मतलब पूरा 2x हमने बाहर निकाल लिया है। कॉमन निकालना मतलब इसमें से भी 2x निकालना, इसमें से भी 2x निकालना। तो हम जब इसमें से 2x निकाले तो यहाँ पे 2x बचा, जब इसमें से निकाले तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे माइनस आया है लेकिन यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे और क्या और कुछ दिख रहा है हमको, नहीं दिख रहा है, तो क्या कॉमन हो जाएगा हमारा 1। कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन आएगा हमारा 1। तो जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये 2x हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो प्लस क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x -1 हम 2 बार लिखा, एक बार लिख देंगे, फिर 2x -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x -1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और 2x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे देयरफॉर 2x इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ए भी इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई है 2x तो वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 1/2 यहाँ भी, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो हम क्या आंसर लिखेंगे इसका 1/2 कॉमा 1/2 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा 5th। अगर कोई भी नंबर आता है नीचे तो उसी नंबर से सारे में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो सिंपल हो जाता है। फिर उसके बाद हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। 4 का ऐसा हम फैक्टर निकालेंगे कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए, तो हम 4 को निकालेंगे तो -2 2 2 जा 4 होता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 होता है, तो -2 को हम प्लस करेंगे तो -4 हो जाता है। फिर वैल्यू रखेंगे, कॉमन लेंगे, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी टेढ़ा मेरा दिख रहा है तो हमको उसको सीधा करना, सीधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर में x, तो हमको नीचे जो भी दिखे उसे हटाने के लिए सबसे उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, फिर -2/x मल्टीप्लाई x करेंगे, फिर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x करेंगे। सबके साथ क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 तो रहेगा, इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 6x²। हमने घातांक के नियम में पढ़ा है कि a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n के होता है तो क्या होता है a पावर m प्लस n। तो घात क्या होता है, तो देखो यहाँ पर x का मान लो कि ये जो x है वो a है, a भी x क्या है वो a है, ये जो ऊपर दिया पावर m और n है तो कितना हो गया a पावर m प्लस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x² माइनस ये x से कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा सिर्फ -2 इज इक्वल टू वहां पे 1 से x के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ x। इस सेकंड वाला में लिखना नहीं, सिर्फ मैं समझाने के लिए लिखा है कि समझ में आया प्रॉपर। तो अभी इसको हम 6x² x को यहाँ पर लेके आएंगे -x हो जाएगा और ये -2 यहाँ पर दिया हुआ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करना तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो कितना आ गया -12। -12 का हमको ऐसा फैक्टर करना कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो हमको पता है कि 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो बड़ा नंबर हमारा माइनस होगा, छोटा नंबर हमारा प्लस होगा। प्लस माइनस माइनस और बड़ा नंबर अगर माइनस में तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो -4 + 3 हम इसकी जगह पे लिखेंगे। तो ये हो गया 6x²। देयरफॉर सॉल्व करेंगे, इस माइनस x की जगह क्या रखेंगे -4, ये -4x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3x, -2 = 0। ये दो का ग्रुप बना लेंगे
अभी इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। तो कॉमन क्या आता है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन है, 2x क्या हो गया कॉमन। जब यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस यहाँ से हमने 2 भी कॉमन लिया, x भी कॉमन, यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ 2 बचता है, प्लस यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे माइनस, हमको क्या माइनस माइनस कॉमन की जरूरत नहीं है। अब लेकिन कॉमन क्या लेंगे, कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3x है, कुछ कॉमन नहीं, मतलब क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। अगर कुछ कॉमन ना मिले तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 3x माइनस 2 एक बार लिख लेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 3x माइनस 2, फिर क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को लिख लेंगे, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू, ये माइनस है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x ये भी यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, अपॉन 3 में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/2। फिर हम आंसर लिखेंगे, क्या आंसर आया हमारा, 2/3 एंड -1/2 आर दी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किया हुआ है, सिर्फ डब्बे दिए गए हैं और डिब्बे को भरना है, लेकिन उस डिब्बे को भरने के लिए हमको मालूम है डिब्बे में क्या भरना है। तो पहले हमको पता है कि हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो ये 5 हो जाएगा, √2 ये क्या हो जाएगा, √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 10। हमने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10। हमको कितना लाना है 7x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका 2 फैक्टर निकालेंगे, 5 2 जा 10, और लाना क्या है प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमारे डब्बे में क्या आएगा, ये 5 है, यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे एक डब्बा और दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ x कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया है, दोनों में से क्या लिया कॉमन, x कॉमन लिया है, तो बाकी सब हमको अंदर लिखना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2x बचेगा। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √2 बचेगा और x बचेगा, प्लस हमने यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है, √2 कॉमन लिया है, लेकिन अब बोलोगे यहाँ √2 है लेकिन यहाँ पे √2 नहीं है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या लिख सकते हैं, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 √4 हो जाएगा और वो बाहर आके क्या होता है 2 बन जाता है। तो अब यहां से √2 यहां से √2 बाहर ले लिया है क्वेश्चन में, तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ √2 बचा और क्या बचा, x बचा, और यहां से भी √2 बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बचा, सिर्फ +5। अब सही है क्या, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम आएगा, मतलब ये हमारा सही है। अब हम कैसा लिखते हैं, ये दोनों है तो इसको एक बार लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार, ये हो गया 2x + 5, ये भी भर गया हमारा। अब हम इसको एक बार 0 लिखते हैं, इसको एक बार 0 लिखते हैं, तो जब हम इसको एक बार 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, x = बोला है, तो अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, √2x + 5 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये √2x, ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = क्या आएगा, -5/√2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5
फाइव अपॉन रूट टू। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड दिया है, मतलब ये तो दिया हुआ ही है, इसको लिख लो -5 अपॉन रूट टू। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ हमें बॉक्स भरना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि बॉक्स में आता हम ऐसे भर लेंगे, हमको उसके मेथड को मालूम होना चाहिए कि हाँ कैसे भरना है, क्या करना है। 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 8, 3x स्क्वायर माइनस -2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमको पता है क्या करना है, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म से। तो हो जाएगा 3 2 जा 6, और क्या आना चाहिए हमको, -2 रूट 6 आना चाहिए। तो इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 करते हैं तो क्या हो जाता है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाता है। 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर आके क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6। हमको क्या लाना है, -2 लाना है। तो मैं अगर इसको भी माइनस लूंगा, इसको भी माइनस लूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये कुछ नहीं है, मतलब ये 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 रूट 6। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर, इसको हटा के क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस रूट 6, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, x है, x है तो x, p है तो p, m है तो m, जो भी दिया रहेगा। फिर माइनस रूट 6 है तो रूट 6 लिखो, साथ में जोड़ दो x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी कैसे कॉमन लेना हो, बहुत ध्यान से देखना है कि कॉमन कैसे होगा। देखो इस रूट 3 को, इस 3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। इस रूट 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2। तो मैंने यहां से 3 कॉमन ले लिया, रूट 3, और यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, रूट 3। और देखो x दिख रहा है, x तो हमको खुली आंखों से दिख रहा है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है। तो हम क्या ले लेंगे, रूट 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे। जब यहां से रूट 3 और x हमने कॉमन ले लिया तो एक रूट 3 बचा, और x 2 है तो एक x बच गया, तो यहाँ पे ये बचा। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस है, माइनस लिखो। यहां से हमने रूट 3 निकाल लिया और x निकाल लिया, तो क्या बचा, सिर्फ रूट 2 बचा। हमने इसका फैक्टर किया रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, तो हमने यहाँ से रूट 2 x निकाल लिया। तो यहाँ पे सिर्फ, यहाँ से हमने रूट 3 और x निकाल लिया, यहाँ से भी हमने रूट 3 x निकाल लिया। तो जब हमने यहाँ से रूट 3 और x निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 x बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस रूट 2। दूसरे ब्रैकेट में अब देखना क्या है, देखो यहाँ पर माइनस आया लेकिन यहाँ पर प्लस दिया है, तो हमको ध्यान में आना चाहिए कि भाई जब यहाँ पे प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे। और क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2, रूट 6 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। ये ऐसा लिखना नहीं है ऊपर, खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो हम रूट 2 बाहर निकाल लेंगे। हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ से रूट 2 निकाले तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 बचा और x बचा। हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और एक रूट हमने ले लिया तो क्या बचेगा, रूट 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दो यहाँ पे जो आएगा सेम यहाँ पे भी वही आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, रूट 3x माइनस रूट 2, और क्या लिखेंगे एक बार, ये रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग लिख लेते हैं, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट 3x ये वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड यहाँ माइनस, तो वहां पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा, और रूट 3x ये वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन रूट 3, और
x इज इक्वल टू √2/√3। ये दोनों पे रूट है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2/3 और x इज इक्वल टू रूट के अंदर, मतलब दोनों के ऊपर रूट हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर रूट जाए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे क्या, √2/3 कॉमा √2/3 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सभी बच्चे सारे स्क्रीनशॉट ले लें। 2m ब्रैकेट में m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी उससे क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया, मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो इसका हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 2m² माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 24 2 जा 48m इज इक्वल टू 50 हो गया। 50 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा 2m² माइनस 48m, ये वहां से यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये हम सॉल्व करेंगे, -100 आ जाएगा इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना लाना है, 48 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 48। तो कैसे होगा, 50 2 जा 100 होता है, सॉरी 50 और 50 मल्टीप्लाई 2, 50 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आता है 100, लेकिन कितना आना चाहिए, -100 आना चाहिए। तो ये माइनस रखेंगे, ये प्लस रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमको -48 भी आना चाहिए, -48, क्योंकि अगर हम इसको माइनस लेंगे इसको प्लस लेंगे तो प्लस 48 आएगा। अगर हमको -48 लेना है तो बड़े नंबर को क्या रखना पड़ेगा, माइनस, छोटे नंबर को प्लस रखना पड़ेगा। तो हम रख देंगे 2m² लिख लेंगे, इसको हटा देंगे, इसी जगह क्या लिखेंगे, -50m फिर प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। 2 का ग्रुप बना लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ पे m तो दिख रहा है लेकिन और क्या नहीं दिख रहा है हमको, इसको 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ भी m है, यहाँ भी m, तो m बाहर निकालेंगे, 2m बाहर आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, m बचा, क्योंकि यहाँ पे 2m है, माइनस यहाँ पे 2 खत्म होगा तो यहाँ पे क्या बचा, 25। ये m भी हमने कॉमन ले लिया है, m भी कॉमन ले लिया है, 2 भी कॉमन ले, तो क्या बचा, सिर्फ 25 बचा। फिर इसमें अब ध्यान देना है, अब देखो यहाँ भी माइनस है लेकिन यहाँ भी माइनस, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, हम कॉमन लेते थे, लेकिन यहाँ माइनस दिया है, यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो +2 कॉमन आ गया। अब क्या बचा, m बचा, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, 25। तो ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब हम लिख सकते हैं m माइनस 25, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या, 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे, और 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार लिखेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वहां पे जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 25 और 2m इज इक्वल टू वहां पे जाके -2। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 और m इज इक्वल टू क्या, -2/2। -2/2 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, -1/1 इज इक्वल टू -1। देयरफॉर m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 होगा, और क्या होगा, m इज इक्वल टू कितना होगा, -1। हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या है, 25 एंड -1 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिखा हुआ है 10, 11, 12। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दिया है 25m स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 25m स्क्वायर, इसको यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 25m स्क्वायर दिया तो हम इसको 5m का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आएगा, माइनस इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो हमने 6वीं 7वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे एक फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये समझ लो हमारा a स्क्वायर है और ये क्या है हमारा b स्क्वायर है। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो कुछ नहीं करना है, लिख देना है 5m प्लस 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लिया है 5m का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे 5m प्लस 3, एक बार माइनस में लिखेंगे 5m माइनस 3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m इज इक्वल टू माइनस 3, देयरफॉर और 5m इज इक्वल टू, ये माइनस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 3। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 3/5 और इक्वल टू 3/5, माइनस है तो माइनस 3/5 और क्या हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहले एक स्टेप हमने किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। आंसर लिखेंगे माइनस 3/5 एंड 3/5 आर दी रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो 11 नंबर क्वेश्चन है 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m। तो हम इसको इधर लेके आएंगे, 7m स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस 21m हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 7m इसमें से आ जाएगा और 7m इसमें से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ m बचेगा और यहाँ पे हमने 7 और m ले लिया तो 7 3 21 होता तो हमें क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/7 और m इज इक्वल टू वहां पे जाने पर क्या हो जाएगा प्लस 3। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और m इज इक्वल टू 3। हम आंसर लिखेंगे 0 एंड 3 आर 3 रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही हम 12th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये m स्क्वायर है तो हम इस माइनस 11 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस √11 मल्टीप्लाई √11। तो जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √121 आ जाएगा और ये बाहर आके कितना हो जाता है 11। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं रूट मल्टीप्लाई रूट में, तो उसको हम लिख सकते हैं √11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है तो हम फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा m प्लस एक बार √11 फिर दूसरा हो जाएगा m माइनस
11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वहां पे जाके -√11 हो जाएगा और m इज इक्वल टू वहां पे जाके +√11 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे, क्या आएगा, √11 एंड -√11 एंड a plus √11 are the root of given quadratic equation। तो दोस्तों यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप हमें इसको कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोग लाइक कीजिए। थैंक यू।